हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज की हमारी क्लास है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लैंड फिलिंग का इंट्रोडक्शन का पोर्शन आज हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसको कल कंटिन्यू करेंगे आगे का। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी लेके आए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन का पोर्शन लेकर आया हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने सॉलिड वेस्ट के बारे में बताया था तो क्लास में आप लोगों के। और यहाँ पे हम लोग पहले सोर्सेज जानेंगे। यहाँ पे हम लोग लैंड फिलिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग की लैंड फिलिंग जो है वो कितने कितने तरह कौन कौन से सोर्सेज हैं, किसको किसको दूर करने के लिए हम लोग लैंड फिलिंग यूज करें, क्योंकि हम लोग का आज का टॉपिक है लैंड फिलिंग से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग पहले ये देखते हैं कि कितने तरह के वेस्ट होते हैं। तो वेस्ट जो है हमारे, देखिए इतने तरह से वेस्ट हमारे होते हैं। इसमें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, उसके बाद म्यूनसिपल सर्विसेज का, फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे भी वेस्ट निकलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। तो ये सारे वेस्ट होते हैं। इसमें देखिए म्यूनसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, ये सारे कुछ वेस्ट हैं जिनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। इनके बारे में बताऊंगा अभी आगे चल के। रेजिडेंशियल वेस्ट में देखिए जो हम लोग घरों से कूड़ा कचरा निकालते हैं, अभी ये आगे आपको दिखेगा, अगले स्लाइड में है सोर्सेज कौन कौन से। म्यूनसिपल वेस्ट में क्या आता है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। उसके बाद म्यूनसिपल सर्विसेज में, म्यूनसिपल सर्विसेज वेस्ट कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको, जैसे आप देखते होंगे कि जो कचरा वगैरह उठाते हैं या फिर जो भी म्यूनसिपालिटीज जो काम करती है, इधर उधर जो कचरा रहता है उसको फेंकते हैं, वो भी एक तरह से वेस्ट ही है। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट साइट्स, अगर देखिए ट्रीटमेंट प्लांट है कहीं पे, तो आप लोग देखते हैं कहीं लैंडफिल किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि ट्रीटमेंट प्लांट केवल वेस्ट वाटर ट्रीट के लिए ही, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग प्रोसेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनिंग, उसके बाद ब्रीथिंग, ये सब चैम्बर्स लगाते हैं, ब्रीथिंग चैम्बर, सेडिमेंटेशन का डिसइंफेक्शन, ये सारे प्रोसेस जो करते हैं। उसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग किस तरह से सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट एक तरह से, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा वेस्ट जो कि सॉलिड कंडीशन में हो। जैसे हम लोग प्लास्टिक की बात करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पानी की बोतल लेते हैं, उसके बाद पानी पीने के बाद उसे फेंक देते हैं। हम लोग के घर पे अगर कोई, जैसे हम लोग कॉर्न खाते हैं यानी कि भुट्टा खाते हैं, तो भुट्टे का क्या करते हैं, छिलका फेंक देते हैं, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट में आ गया। तो ये सारी चीजें आते हैं। तो देखिए रेजिडेंशियल वेस्ट, घरों से जो सामान गंदा निकलता है, जो हम लोग डेली झाड़ू पोछा लगाते हैं तो उसकी वजह से झाड़ू से जो निकलता है वो सारी चीजें, या फिर किचन का जो कचरा होता है वो। कॉमर्शियल वेस्ट, जो भी हम लोग के इंडस्ट्री वो रहती है, कोई भी कहीं पे भी मान के चलिए कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कोई तो शॉप है या कुछ भी है उसमें। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल की बात की जाए तो जैसे हम लोग का कॉलेज है, या कॉलेज से कोई वेस्ट निकलता है उसकी बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, ये भी हम लोग का म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर में आता है। देखिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट में क्या क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो होता क्या है कि जैसे स्टार्ट में काम किया, सारी चीजें यूज नहीं होती है, कुछ वेस्ट भी निकल जाता है। जैसे प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो प्लास्टरिंग करते करते कुछ लास्ट में कुछ मटेरियल बच जाता है कभी कभी, अगर सही से मैनेजमेंट नहीं किया गया है तो। या फिर जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पा रहा है, जब किसी बिल्डिंग का कोई काम नहीं रह जाता है तो उसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है तो उसका जो वेस्ट निकलता है वो डिमोलिशन वेस्ट में आ जाता है। म्यूनसिपल सर्विसेज, ये मैंने भी बताया है। ट्रीटमेंट प्लांट साइट्स को मैंने इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्यूनसिपल वेस्ट इन दोनों की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट प्लांट साइट है वो जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट प्लांट साइट यानी कि जहाँ पे हम लोग कोई भी वेस्ट वगैरह मटेरियल का उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ यही सारे वेस्ट। जरूरी नहीं है कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट ही हो, यानी कि घरों से या कहीं भी किसी कॉलेज वगैरह से ही निकलता हुआ जो कचरा वही भी हम लोग को ऐसी भी चीजें मिल सकती हैं जो इंडस्ट्री से निकल रही हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की इंडस्ट्री हो गई, या कागज बनाने की कोई फैक्ट्री हो गई, या कपड़ा बनाने की कोई फैक्ट्री हो गई,
उससे जो वेस्ट निकलता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो भी हमारा। इसीलिए हमने क्या किया है, ट्रीटमेंट प्लांट, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ट्रीटमेंट प्लांट साइट पे भी जो वेस्ट होगा उसको, उसमें दोनों तरह के मिक्स तरह के, एक तरह से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये दोनों तरह के वेस्ट के अंदर में ट्रीटमेंट प्लांट साइट्स आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का कचरा फेंका जाता है। इसीलिए मैंने इसको इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट दोनों में रखा है। एग्रीकल्चरल वेस्ट में जैसे हम लोग बात, अभी मैंने किया, कॉर्न खाते हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं, या फिर आप लोग देखते होंगे कि गाँव में कहते हैं ना कि जैसे गेहूँ वगैरह साफ करते हैं या फिर धान वगैरह साफ करते हैं, तो धान से चावल निकाल देते हैं, और जो उसका जो राइस हस्क निकलता है उसको वो हम लोग, जिसको हम लोग भूसा बोलते हैं, वो निकाल के वो एक तरह से वेस्ट का काम आता है। उसको या तो हम लोग गायों को खिला देते हैं या फिर उसका कहीं और यूज आता है। बायोमेडिकल वेस्ट में जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को कोई इंजेक्शन लग रहा है, तो इंजेक्शन जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई कई बीमारियां ऐसी भी होती है जो किसी यूज्ड इंजेक्शन किसी को लगा है, वही इंजेक्शन आपको नहीं लगाया जा सकता है, कि मान लीजिए उसके अंदर कोई अगर बीमारी होगी तो वो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है उससे। या फिर कुछ ऐसा होता है कि हम लोग कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर ब्लड निकल रहा है, तो उस पे उसको डेटॉल से साफ करते हैं, रुई लगाते हैं तो ब्लड रुक जाए, उसके बाद उस रुई को फेंक देते हैं। तो उस तरह का वेस्ट जो आता है वो एक तरह से बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर में आ जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ कुछ फोटो, देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम लोग का रेजिडेंशियल वेस्ट आता है, रेजिडेंशियल वेस्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पेपर फाइबर्स, कौन कौन से, देखिए कितने परसेंटेज तक घरों से नॉर्मली निकलता है, कंपोनेंट बाई वेट हमने ये किया है। स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वेस्ट स्ट्रीम कंपोनेंट बाई वेट, ये देखिए ये जो है हम लोग का क्या है, रेजिडेंशियल वेस्ट है। हम लोग कौन सा वेस्ट है ये, जैसे मैंने क्या कहा था, ये रेजिडेंशियल वेस्ट के अंदर में आ जाएगा ये, रेजिडेंशियल वेस्ट या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर सॉरी कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल जो भी हो, ये उन सबों में आ जाएगा। जैसे देखिए पेपर फाइबर्स, मेटल्स 4%, डाइपर्स, उसके बाद क्या होते हैं, ग्लासेस, टेक्सटाइल, कपड़ों के जो मैंने बात की थी अभी, यार्ड वेस्ट मतलब किसी घर में छोटा सा बगीचा हो या फिर लॉन वगैरह है तो उसका वेस्ट निकलता है, पत्तियां जो गिरती हैं वो सारी चीजें। फूड, खाने का भी जो क्या होता है, खाना जो बच जाता है या तो उसको बाहर फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही सड़ जाता है, इन सब चीजों फूड वेस्ट भी होता है। ठीक है, प्लास्टिक भी देखिए, सबसे ज्यादा पेपर वेस्ट और प्लास्टिक। देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक वेस्ट का मैंने भी यहाँ पे भी, देखिए ये जो है पूरा मैंने प्लास्टिक वेस्ट की फोटो बना के रखी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हम लोग का एक तरह से पूरा प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक की बॉटल्स है ये। क्या क्या किया जा सकता है इसका, ये देखिए, ये हम लोगों का, मैंने बताया ना कि ये जो हम लोग का कौन सा वेस्ट है, ये जो वेस्ट है ये हम लोग का रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, ये कहीं पे भी इस तरह के वेस्ट मिल सकते हैं भाई। ये देखिए मैंने एग्रीकल्चरल वेस्ट की एक फोटो इंक्लूड की है इसमें, जो देखिए ये शायद क्या है, ये गोभी का कोई टुकड़ा है, नीचे का जो बच जाता है वो, ये गाजर है खराब, ये एग्रीकल्चरल वेस्ट है ये सारी चीजें। ये देखिए ये ब्लड लगा हुआ किसी की पट्टी है, फिर इंजेक्शन है, ये हम लोग का बायोमेडिकल वेस्ट है। ये डिमोलिशन वेस्ट है, कहीं पे भी कोई बिल्डिंग रही होगी उसे तोड़ा गया होगा, ये डिमोलिशन वेस्ट में आ गया। ये मैंने प्लास्टिक वेस्ट की बात की। ये देखिए एक हजार्डियस वेस्ट होता है, ये होता है ई वेस्ट। ठीक है, ये ई वेस्ट है, जैसे देखिए टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इन सब चीजों को ये हम लोग का हजार्डियस वेस्ट में आता है, इसको हम लोग ई वेस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, ये सारे मैंने डिवाइड किए हैं, पेपर वेस्ट, मेटल, डाइपर्स, ग्लास, टेक्सटाइल, यार्ड वेस्ट, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट, फिर हम लोग का बायोमेडिकल वेस्ट, डिमोलिशन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे आते हैं कि जो हम लोग करें क्या, आखिर वेस्ट हो गया तो हम लोग का काम ये थोड़ी ना कि हम लोग ये देखें कि वेस्ट हो रहा है, हम लोग सिविल इंजीनियर्स, तो हम लोग का काम ये है कि उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम लोग इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली चीजें बना सकते हैं। तो देखिए फंक्शन एलिमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो देखिए ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए जो सिस्टम है, ये जो सॉलिड वेस्ट है सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं, यहाँ मैंने लिखा है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉर होल वर्ल्ड, ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है।
कि इसका जो मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एनालिसिस की जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे, घरों में जो कचरा लेने आके आता है, वो ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का अलग-अलग बॉटल्स लेके अलग-अलग अपना वो लेके आते हैं बाल्टी। उसके अंदर वो गीला कचरा, सूखा कचरा जो भी होता है, उसको अलग-अलग डालते हैं। उसमें क्या होता है, इसको ये अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो होगा क्या इससे कि पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन-सा वेस्ट कितना है। जैसे अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा ना, यहाँ पे ये एक तरह से एनालिसिस ही है। कितना परसेंट कौन-सा वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एनालिसिस है। पहले एनालिसिस करेंगे। उसी एनालिसिस के हिसाब से क्या-क्या, कौन-कौन से वेस्ट होते हैं, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हम लोग का क्या है, ये एक तरह से साइकिल की तरह से है। देखिए, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कोई वेस्ट हुआ, हमने फेंक दिया। उसके बाद देखा कि भाई उसको क्या किया, उस वेस्ट को फेंका तो फिर एक बार कलेक्शन हुआ। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन हुआ, हमने उसका कलेक्शन किया। कलेक्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसकी रिकवरी होती है, यानी कि उसको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये देखिए, ग्लास बॉटल्स अलग होंगे, पेपर वेस्ट अलग होगा, बाकी बायोमेडिकल वेस्ट या फिर ई-वेस्ट जो जितने तरह के वेस्ट होंगे उसको अलग-अलग हम लोग उसकी रिकवरी करेंगे। उसमें से जो हम लोगों ने कलेक्शन किया है, उस कलेक्शन से हम लोग इसको अलग-अलग निकाल देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से देखिए जैसे पानी की जो बॉटल्स हैं या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हो जाते हैं, उन मटेरियल का क्या किया जाता है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। यानी कि पेपर वेस्ट से देखिए हम लोग फिर से पेपर बना सकते हैं। जो पानी की बॉटल्स है उसका रीयूज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग रिसाइकिल बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन के बाद जहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मल, हम लोग के यहाँ लोग आजकल के स्वच्छ भारत अभियान में क्या हो गया है, घर से कचरा वाला आता है, उठा के लेके जाता है। तो कलेक्शन वो कर रहा है। फिर कलेक्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस वेस्ट को अलग-अलग किया जाता है। पेपर वेस्ट, ग्लास वेस्ट जो भी सारे वेस्ट हैं उसको अलग-अलग, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया है। उसमें सब कुछ अलग-अलग करते हैं। फिर उसी हिसाब से जो रिसाइकिल करने लायक रह जाता है, उसे रिसाइकिल कर देते हैं। जो डिस्पोज़ल करना होता है, उसको डिस्पोज़ल कर देते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस होता है। एनालिसिस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कितना कलेक्शन में कौन-कौन से कितने मटेरियल आ रहे हैं, कौन-सा वेस्ट आ रहा है, उसका कितना परसेंट उसका डिस्पोज़ल हो रहा है। इस कलेक्शन कितना कलेक्शन हुआ, उस कलेक्शन में कौन-कौन से तरह के वेस्ट हैं। उस अलग-अलग तरह के वेस्ट में कितने के उसका रिसाइकिल कितना रिसाइकिल हुआ, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आ जाती हैं। फिर इसी एनालिसिस के हिसाब से फिर हम लोग अगले बार कलेक्शन करते हैं। फिर ये देखते हैं इसी का एक ट्रेंड, ये मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये पूरा का पूरा यही हम लोग का फंक्शनल अरेंजमेंट कैसे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है, ये पूरा प्रोसेस है। कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रिकवरी, रिसाइकिल या फिर डिस्पोजल, फिर एनालिसिस। ठीक है? एनालिसिस करते हैं, उसी के हिसाब से एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जैसे हम लोग का जो डिस्पोजल हो गया, ठीक है? हमने रिसाइकिल किया, रिसाइकिल करने के बाद हम लोगों ने डिस्पोजल किया। डिस्पोजल करने के बाद डिस्पोजल करने के लिए भी समस्या आ जाती है। ये रिसाइकिल हमने के लिए जब हमने क्या किया, सब कुछ रिकवरी कर ली, सारे वेस्ट को अलग-अलग कर लिया। उसके बाद रिसाइकिल करेंगे या डिस्पोजल करेंगे। जो रिसाइकिल करने लायक है उसको रिसाइकिल कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोजल करने के लिए इसी में से देखते हैं कि कौन-सा वेस्ट, मान लीजिए कि हम लोगों ने रिसाइक्लिंग कर दी। उसके बाद डिस्पोजल करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा है। तो हम लोग कोई ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जो कि प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल के लिए काम करे। फिर अगर हम लोग का मान लीजिए पेपर वेस्ट ज़्यादा है, तो पेपर वेस्ट का अगर डिस्पोजल करना है, तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कौन-कौन से हमारे पास डिस्पोजल टेक्निक्स हैं, उसी हिसाब से हम लोग डिस्पोजल टेक्निक का यूज़ करेंगे। कौन-सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो इसी हिसाब से जो हम लोग का एनालिसिस किया जाता है, हर एक पॉइंट पे एनालिसिस भी होगा, ये लास्ट में भी एनालिसिस होगा। हम लोग उसी हिसाब से अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कि कौन-सा मेथड यूज़ करना है, उसी हिसाब से हम लोग आगे का वर्क काम करते हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने बताया कि कितने अभी बताया ना कि कौन-कौन से अलग-अलग हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन-सा तरीका हमारे लिए, कौन-सी टेक्निक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं, मैंने यहाँ पे दिया है। आप लोग देख सकते हैं एक लैंडफिल, जिसके बारे में हमने अभी, तो हम लोग सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद मैंने स्टार्ट किया था, लैंडफिल के बारे में बता रहा था। तो लैंडफिल में ये देखिए, आपका लैंडफिल एक होता है इंसिनरेशन, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, वेस्ट को जला देते हैं। लैंडफिल में क्या किया जाता है, इसमें देखिए 2 तरह के मेथड्स हैं, एक ट्रेंच मेथड है और एक एरिया मेथड है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रेंच मतलब एक जैसे होता है ना कि नाली की तरह से एक ट्रेंच बना दिया जाता है।
हिंदी में हम लोग उसको नाली ही बोल सकते हैं, ट्रेंच का मतलब तो दूसरी कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंच बना दिया होता है अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पे। उस ट्रेंच में हम लोग कचरा भरते, देखिए जैसे यहाँ पे उसको भी ऐसे भी कचरा ये ऐसे नहीं भरा जाता है, वो लेयर बाय लेयर भरा जाता है। देखिए एक लेयर भरा गया, आज का अगर कचरा आ गया उसके बाद उसके ऊपर हम लोग सॉइल की एक लेयर डाल देते हैं। फिर अगले दिन आया, उसका 1.5 मीटर, एक तरह से 1.5 मीटर हम लोग मान के चलते हैं उसकी हाइट को। फिर 1.5 मीटर हमने फिल किया, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सॉइल डाल दिया। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने फिर कचरा भरना शुरू स्टार्ट स्टार्ट किया, अपना वेस्ट मटेरियल डालना स्टार्ट किया। तो एक तरह से क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग लैंडफिल मेथड। इंसिनरेशन मेथड यानी कि सिंपली इसको जला देना। ये कई जगहों पे तो सही होता है, कुछ जगहों पे भी ये सही नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि डीप से डंपिंग की जाती है, ठीक है। डीप डीप सी डंपिंग मतलब कुछ ऐसा भी चीजें होती हैं जो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, वाटर वेस्ट वगैरह है। कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं जैसे हम लोग जानते हैं ना कि पानी में समुद्र के पानी में नमक ज्यादा होता है, तो उस जो भी समुद्र के अंदर की क्राइटेरिया, तो उसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा, जो हम लोग डीप सी में जाएंगे यानी कि बहुत गहराई में जाएंगे, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो उस प्रेशर और उस प्रेशर में और ये जो हम लोग का जो भी उसमें NaCl वगैरह मिक्स रहता है, उसकी वजह से उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। उस दूसरी क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी चीजें होती वेस्ट होती है जिसको हम लोग सीधे डायरेक्ट समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं हर तरह के, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह, ये सारी चीजें गलत भी हैं। प्लास्टिक बॉटल्स भी या फिर दूसरी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको जो कि इसमें जिसका डिस्पोजल नहीं करना चाहिए उसका भी डिस्पोजल हम लोग समुद्र में ही कर देते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कभी कभी सुनामी या फिर कोई भी चीजें ऐसा, जब बाढ़ वगैरह आती है या सुनामी वगैरह, या तो अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, पिछले साल ही अभी चक्रवात आया था, नाम मुझे नहीं आता उसका। उसमें क्या होता था कि जितना गंदगी समुद्र में पड़ा था वो सारी चीजें गंदगी जाके हम लोग का उस पे ही इकट्ठा हो गया था, बीच बीच पे इकट्ठा हो गया। तो एक तरह से ये जो चीजें डिसॉल्व हो सके या जो चीजें डिसइंटीग्रेट, जिसके पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो सके, जो कि हाई प्रेशर या फिर जो कि क्या बोलते हैं NaCl को में जो चीजें जो वेस्ट न रह पाए उसी वेस्ट को हमें समुद्र में डालना चाहिए, नहीं तो फिर ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ ऐसे भी वेस्ट होते हैं जिसका हम लोग एनर्जी जनरेशन कर होता है, जिसका काम आता है। देखिए जैसे होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूल, पेट्रोल या डीजल की बात हम लोग करते हैं, तो पेट्रोल डीजल बनता कैसे है? तो पेट्रोल डीजल भाई बनता ऐसे है कि जब कभी भी कोई भी मान लीजिए बहुत सारा, एक तरह से कोई शहर का शहर ही जमीन में कभी भूकंप आया, कोई भी नेचुरल टाइप डिजास्टर हो गया, इसकी वजह से जमीन में बहुत सारी चीजें, तो कोई भी जीवाश्म, जीवाश्म मतलब हम ही लोगों के, जैसे हम ही लोग मान लीजिए हजारों करोड़ों साल पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई भी जैसे डायनासोर्स की बात करते हैं, या फिर वो जमीन के अंदर जब दब जाते हैं तो हजारों करोड़ों साल बाद वो क्या होता है कि वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे, कोल में या फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एज ए एनर्जी वही पेट्रोल में कन्वर्ट, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए वेस्ट है, वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिकवरी कर लिए। अब मान लीजिए कि कोई, अभी पीछे मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखे होंगे, मैंने इसमें एक मेटल वेस्ट, डायपर, ग्लास, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल वेस्ट है, या फिर टेक्सटाइल वेस्ट में अगर कोई ऐसी चीज जैसे कपड़े का कोई टुकड़ा हो गया, या तो फिर कोई मान के चलिए कि लकड़ी है, लकड़ी पे जैसे मान लीजिए किसी घर का दरवाजा बन रहा है, दरवाजा बनाने में क्या होगा, लकड़ी का बहुत ही सारी चीजें उसमें बच जाती हैं। तो उसका क्या करते हैं, उसको हम लोग बाद में क्या करते हैं, कि रखे रहेंगे जाड़े में जलाएंगे। तो वही सारी चीजें है ना कि उसका ऐसे हम लोग उसको जला के भी यूज कर सकते हैं हीट जनरेट करने के लिए, फ्यूल में एज ए, जैसे कोल का बात कर रहे थे हम, उसको जला के हम लोग फ्यूल की तरह से एज ए काम कर सकते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेशन में काम कर सकते हैं। तो एनर्जी भी एक तरह से उसका मैनेजमेंट में काम आती है। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का सब लोग को, कई लोगों को पता भी होगा। कंपोस्टिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग बात करें ना कंपोस्ट खाद के बारे में की बात करते हैं, तो एक तरह से वही चीज है। जैसे हम लोग एक तरह से बायोगैस प्लांट की बात करें, बायोगैस प्लांट में बायोगैस निकलता है, बायोगैस निकलने के बाद क्या होता है, उसके अंदर का जो वेस्ट होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता है, उसमें कंपोस्टिंग होता है, और वो उसके बाद उस कचरे को निकाल के हम लोग क्या करते हैं, खाद की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैंने बताया ना कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका फिर से यूज किया जा सकता है, जैसे रिसाइकल। तो होता क्या है, जिसको हम लोग रिसाइकल की प्रोसेस बोलते हैं, ग्लास, ग्लास वेस्ट को भी कभी कभी काम आ जाता है, उसका भी रिसाइकिल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक वेस्ट कुछ ऐसी भी चीजें जिनका जिनको यूज किया जा सकता है,
पेपर वेस्ट, मेटल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को ही हम लोग जब कंपोस्टिंग इसकी कर देंगे तो वो एक तरह से उसको यूज किया जा पाएगा। मेटल वेस्ट भी है, कोई बड़ा टुकड़ा है लोहे का, उसको आप लोग अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। ई वेस्ट, प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसे हम लोग जानते हैं, एक ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक एक बार फेंक देंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो उसका भी रीयूज बार बार किया जा सकता है। बैटरीज है, उनका बार बार यूज किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें हैं, फेंकने से बेटर है उनको रीयूज किया है। रिसाइकलिंग भी एक तरह से प्रोसेस ही है। तो अब लैंडफिल की बात करते हैं। लैंडफिल होता क्या है? लैंडफिल देखिए है क्या? A landfill is a large area of land or an excavated site that is a carefully designed structure built into on or on top of the ground। देखिए एक तरह से बहुत बड़ा एरिया है धरती पे, जमीन लैंड पे एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग या तो वो सरफेस पे ही हो या फिर इसको थोड़ा सा भी, जैसे मैंने इसके पहले भी डायग्राम में वहाँ पे जो था उसमें दिखाया था कि ट्रेंच टाइप और एरिया टाइप में क्या था, वो उसको एक्सकेवेशन किया गया था वहाँ। उसके बाद उसमें लेयर बाय लेयर भरते जा रहे थे, तो वेस्ट भर रहे थे। तो वहाँ पे या तो ग्राउंड के ऊपर या तो फिर एक्सकेवेशन करके हम लोग उसमें जो हम लोग वेस्ट गिराते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं लैंडफिल। अभी आगे एक और चीज बात करेंगे, पहले ये देखते हैं। अब देखिए और इस लैंडफिल की डिजाइन अलग से होती है। ये इसलिए मतलब ना केयरफुल्ली डिजाइन, डिजाइन के लिए इसलिए कह रहा हूँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बात की है, जब हम लोग यहाँ पर थे, इस स्लाइड पर थे, तो मैंने बात की थी कि कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं। हाँ, इसलिए अगर मैंने बात की थी कि रिसाइकल करने के बाद डिस्पोजल होता है। क्या रिसाइकलिंग के लिए जो मटेरियल चला गया वो चला गया, उसके बाद डिस्पोजल होता है। डिस्पोजल के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन सा उसमें मटेरियल है, उसके हिसाब से हम लोग अपना देखते हैं कि कौन सा हमें सिस्टम यूज करना है, कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये देखेंगे कि एक्सकेवेटेड साइट होती है, इसको क्या करते हैं कि बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया जाता है, या तो फिर वो ग्राउंड के ऊपर ही हो या तो फिर ग्राउंड के थोड़ा सा नीचे इसको एक्सकेवेशन करके दिया जाता है। तो देखिए, डिजाइन सेपरेटली डिस्पोजल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। अब कौन कौन से वेस्ट हैं जिसके लिए अलग अलग तरह से ये बनाया जाता है, अलग अलग तरह का हम लोग लैंडफिल कर सकते हैं। तो ये हेजार्डियस वेस्ट होता है, नॉन हेजार्डियस वेस्ट होता है, और एक होता है म्यूनिसिपल वेस्ट। अभी हमने बात की थी इसके पहले इन सब के बारे में, ठीक है। तो लैंडफिल में ये सारे वेस्ट होते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए लैंडफिल क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक डिजाइन कंट्रोल, क्योंकि ये सारा मटेरियल हमने बताया ना कि सारी चीज़ें के एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग डिस्पोजल टेक्निक यूज करते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना रहा होगा, उसके लिए हमें कितनी ज़रूरत पड़े, कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, या कौन सा मटेरियल है कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए डिज़ाइन और जो भी चीज़ें होगी वो हमारे कंट्रोल में ही रहेगी, जो भी हम लोग को कंट्रोल मैनर में ही हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद उसका मैनेजमेंट होना चाहिए बार-बार, जिसकी मैंने एनालिसिस की बात की कि हमेशा हर टाइम टू टाइम एनालिसिस होते रहना चाहिए। तो ये लैंडफिल कुछ नहीं है, लैंडफिल एक डिज़ाइन, कंट्रोल और मैनेजमेंट डिस्पोजल साइट है सॉलिड वेस्ट के लिए, जो कि लेयर बाय लेयर, मैंने बताया कि एक लेयर डालते हैं वेस्ट का, फिर उसके ऊपर सॉइल डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर एक लेयर डालते हैं, फिर उसके ऊपर सॉइल डाल देते हैं, या फिर कोई भी इनर्ट मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है। तो उसको स्प्रेडिंग इन लेयर्स, कई लेयर्स में डाला जाता है। एक लेयर लगभग 1.5 मीटर्स का होता है, ठीक है। उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है इस स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू वॉल्यूम में, यानी कि जितना छोटा सा छोटा टुकड़ा हो सके ताकि उसको उतना दबाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जब प्लास्टिक की बॉटल्स पीने वाली यूज करते हैं, जब भी कभी आप जाइए ट्रेन में या कहीं पे भी देखिए, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि यूज करने के बाद इसको क्रश कर दो। तो क्रश का तरह से क्रश ही करते हैं, क्रश में हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं कि बहुत ही छोटा, सब जितना छोटा हो सके उतने स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल वॉल्यूम में, उतना ही छोटे वॉल्यूम में हम लोग उसको दबा कॉम्पैक्ट करके उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लैंडफिल के लिए पहले हम लोग कोई भी रोड बनाते थे या कोई भी बांध वगैरह नदी के किनारे बंधा बांध बनाते थे या कोई भी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले मिट्टी भरते थे। अब जो कचरा जो आता है वेस्ट, उसी वेस्ट को भरा जाता है। तो अगर आप ये बताओ कि डायरेक्ट हम ले जाके उसको बिना उसको कॉम्पैक्ट किए ले जाके फेंक देंगे, तो अगर उसके ऊपर रोड बनाएंगे
तो अगर मान लो कि उस समय हम लोग का ये कोई भी बॉटल या कोई भी चीज़ है वो कॉम्पैक्ट नहीं हुई है, तो जैसे-जैसे उस पे गाड़ियाँ जाना शुरू करें तो हमारा रोड तो धँसना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ही हम लोग क्या करेंगे उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, ठीक है? पहले ही हम लोग उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो पहले इसको हम लोग कॉम्पैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या करते हैं कवर्ड बाय मैंने कहा कवर्ड बाय मटेरियल या फिर सॉइल, ठीक है? कवर्ड बाय मटेरियल या फिर सॉइल। सॉइल क्यों डालते हैं? कवर्ड बाय मटेरियल या फिर सॉइल हम लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये देखिए कि अगर वो एनवायरनमेंट की कंडीशन में है, मान लीजिए कि हवा चल रही है, हवा में या फिर किसी भी तरह से अगर एयर बाई ग्राउंड वाटर, अगर हम लोग क्या करते हैं वेस्ट डालने के पहले उसके एक नीचे भी एक लेयर डाल देते हैं, ताकि हम लोग भी जानते हैं नीचे पानी होता है कुछ, जैसे जैसे हम लोग जमीन के अंदर भी पानी रहता है, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी तरह से अगर इस पे वेस्ट डाला जाए, तो हो सकता है कि इसके जो भी कोई भी इसका जो मान लीजिए कोई भी हम लोग का इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी वो धीरे धीरे नीचे इसमें पानी में जा सकता है या कुछ भी हो। आजकल देख ही रहे हैं कोरोना बहुत फैल रहा है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो वहां पे, ठीक है, तो वहां पे आप देखते रहिएगा क्या हो गया मैसेज। तो आप देखिए उसमें क्या होता होगा कि हम लोग क्या, जैसे इस डायग्राम में हम वापस आते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक लेयर डाला उसके ऊपर सॉइल डाला है, क्योंकि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा आसपास ऑर्डर फैलेगा, गंदगी होगी, महक जाएगी, आसपास रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये चीजें जो होती हैं लैंडफिल साइट्स होती है वो लोगों से दूर होती है काफी, फिर भी आसपास से कभी ना कभी तो हो सकता है कि शहर की ऐसे एरिया में जिससे आपको होके गुजरना पड़े रोड वगैरह से, तो वो शहर से दूर हो सकती है, रोड से थोड़ी ना दूर होगी। तो हो सकता है कि उसकी महक यहाँ तक आ जाए, ठीक है? तो वहां पे क्या करते हैं, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग एक लेयर डाल देते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा वेस्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैंने अभी बात की बायोमेडिकल वेस्ट की, बायोमेडिकल वेस्ट में देखो इसमें ब्लड लगा हुआ है, तो मान लो कोई जानवर वगैरह है, इसको वे हम लोगों ने लैंडफिल में, उसमें लैंडफिल में ये चला गया, बट इसको बैंडेज हम लोगों ने लैंडफिल के अंदर वो बैंडेज है, तो उस ब्लड की महक किसी जानवर को, मान लो कोई कुत्ता ही है उसको महक आ गई तो क्या करेगा, वो अगर उसको ऊपर सॉइल नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो उसको ले जाके फिर बाहर फेंकेगा, तो हमारे उसको फायदा क्या हो गया वेस्ट। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो एयर ग्राउंड वाटर या फिर मान लो कोई भी हम लोग की लैंडफिल साइट है उसके बगल में कहीं नदी बह रही है कुछ दूरी पे, तो हो सकता है कभी तेज आंधी है या कुछ आया तो वेस्ट उड़ के नदी में जाएगा, तो उस नदी को कंटामिनेट करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं उसको क्या करते हैं अप्लाइड सॉइल इसलिए डालते हैं, देखिए मैंने लिखा भी अप्लाइड टू प्रिवेंट एनिमल एंड वेक्टर अटैक्स। वेक्टर अटैक्स में बहुत सारी चीजें आ गई, वही मैंने बात की कि हवा चल रही है आंधी आ गई तूफान आ गया कुछ भी हो गया, या फिर मान लो कि कभी नदी का ही जल स्तर ऊपर हो गया, तो क्या होगा कि हम लोगों को ये पानी उस वेस्ट से जब कांटेक्ट में आएगा तो उसके पॉल्यूटेंट जो होंगे इस पानी में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, इसीलिए मैंने डिजाइन इसीलिए केयरफुली डिजाइन की बात की गई है यहाँ पे, इसीलिए लैंडफिल को डिजाइन कंट्रोल और मैनेज डिस्पोजल की बात की गई है, ठीक है? तो उसके बाद फिर देखिए अ प्रॉपर्ली डिजाइन सॉलिड वेस्ट लैंडफिल। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्ली डिजाइन सॉलिड वेस्ट लैंडफिल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, देखिए होता क्या है, लीचेट मैनेजमेंट होना चाहिए। लीचेट क्या होता है, लीचेट हमारा देखिए लीचेट होता है एक वे तरह का वेस्ट वाटर जो कि कलेक्ट होता है कहाँ पे, कंटामिनेट्स एज इट ट्रिकल्स थ्रू डिस्पोजल लैंडफिल्स, देखिए, ठीक है? यानी कि मैंने अभी बात की ना कि अगर हम लोगों का जो अगर हम लोगों का
जो भी पानी है, अगर इसके बगल में मान लो नदी कोई बह रही है, यहाँ पे हम लोग का लैंडफिल साइट है, तो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन होगा या फिर सीपेज होगा, तो पानी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, या फिर कभी हो गया कि हवा वगैरह चली तो इसमें मिल गया। इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ये अगर ये पानी नदी का पानी अगर इस जगह पे किसी भी तरह से अगर आ जाता है, ठीक है, अगर उस जगह पे ट्रिकल्स होके या फिर इन्फिल्ट्रेट होके यहाँ पे आ गया, तो उस कंडीशन में एक तरह से वो भी वेस्ट वाटर बन गया, उससे ही हम लोग लीचेट्स बोलते हैं। ठीक है, लीचेट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि भाई कचरा डायरेक्ट फेंक दिए कहीं पे भी, वो हो गया डंपिंग। तो डंपिंग और लैंडफिल में बहुत अंतर होता है। डंप क्या होता है कि एक ओपन होल होता है जिसके अंदर हम लोग कचरा डाल देते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग नहीं बताया कि हम लोग एक लेयर डाला फिर पानी डालते हैं उसके ऊपर, सॉरी सॉइल डालते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कचरा सिर्फ इकट्ठा किया चला जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे नगर निगम का कचरा जैसे होता है कि मोहल्ले का एक कचरा किसी एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है, फिर वहां से नगर निगम वाले पहले लेके जाते हैं, तो घर 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 से लेके जाते हैं। पहले ऐसे होता था कि एक जगह इकट्ठा होता था फिर वहां से लेके जाते थे, तो उसको डंपिंग बोलते हैं। वहां पे किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या फिर कोई रेगुलेशन नहीं होता है, वो एक जगह पे सीधे फेंक दिया गया है। लेकिन लैंडफिल क्या होता है, केयरफुली डिजाइंड किया जाता है, उसकी बार बार मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ज्यादा कोशिश की जाए, ठीक है, ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से आइसोलेट हो। जैसे कि आजकल कोरोना बहुत हो रहा है, देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग आइसोलेशन नहीं एक तरह से है, सब लोग अलग अलग हैं तो क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आइसोलेशन। तो वो जो कचरा है जो वेस्ट है उसको भी सराउंडिंग आइसोलेशन के लिए क्या करते हैं, ये बहुत ही केयरफुली डिजाइन और मॉनिटर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लैंडफिल। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक लैंडफिल साइट बनाई है और ये नॉर्मल डंपिंग, तो डंपिंग में और लैंडफिल बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और का कोई रेगुलेशन या फिर कोई भी चीजें हम लोग नहीं देखते। यहाँ पे देखिए आइसोलेशन तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, उसके बॉटम में भी क्या करते हैं, सॉइल की या फिर कोई भी एक बॉटम लाइनिंग की जाती है। बॉटम लाइनिंग की जाती है और उसके ऊपर जैसे एक बॉटम लाइनिंग की जाती है ताकि उसका वेस्ट का जो भी पॉल्यूटेंट है वो जमीन के अंदर न जा पाए, और जमीन के अंदर जाके वो ग्राउंड वाटर को क्या पॉल्यूट न कर सके, इसलिए उसको एक बॉटम लाइन बनाया जाता है। उसके बाद बॉटम लाइनिंग की जाती है और डेली 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 उस पर सॉइल की कवरिंग की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का जो है वो इतना ही था। जाते जाते आज का कोटेशन हम लोग का है ये कि सम टाइम वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। तो आज की डेट में हम लोग सब लोग घर पे हैं, ये फाइनल ईयर में आप लोग हैं तो इसलिए आप लोग के लिए जरूरी है। तो कभी कभी हम लोगों को टेस्ट भगवान भी टेस्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि वो देखना चाहते हैं कि हम लोग कितने कमजोर है या हमारी वीकनेस टेस्ट करने के लिए। ठीक है, कभी कभी इसलिए भी किया जाता है कि हमारी क्या ताकत है वो हम देख सकें, इसलिए भी हम लोग के सामने अलग अलग तरह की मुसीबतें आई थी हैं। इसलिए आज का हमारा कोटेशन यही है, समटाइम वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। तो हम लोगों को के सामने आजकल देख ही रहे हैं माहौल क्या चल रहा है, कोई भी बीमार पड़ सकता है। उसके लिए क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आज का कोटेशन है हमारा। हमारी लाइफ में हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई कमजोरी आती है, जरूर होता है। कभी कभी ऐसी भी चीजें आती है हमें लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम हमसे नहीं हो पाएगा। भगवान हमें वो मुसीबत इसलिए नहीं देता है, हमारे सामने लाता है कि हम उससे भाग जाए, वो हमें सामना करने के लिए, ताकि हम हर मुसीबत से निकलने के बाद हम लोग और ज्यादा स्ट्रांग ही करते हैं होते हैं या स्ट्रांग ही बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे से घर पे रहिए, ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।